हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आकांक्षा मिश्रा ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अब मैं भी ठीक हूँ। तबीयत ठीक है मेरी पहले से। कोल्ड हो गया था तो अच्छा नहीं लग रहा था, तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, कुछ भी मन नहीं कर रहा था, इसलिए सारे ब्लॉग्स वगैरह भी मैं नहीं शूट कर पाई, नहीं पोस्ट कर पाई। एक्चुअली जैसे मैंने पहले ही बताया, मेरे साथ है ये दिक्कत। अगर मेरे दिमाग में कोई बात चल जाती है ना, फिर वो जल्दी जाती नहीं। मैं बहुत ओवर थिंक करूँ, कोई चीज मेरे दिमाग में चढ़ गई तो फिर वो बहुत दिन तक, काफी टाइम तक मुझे वो इफेक्ट करती है। सेम वही चीज, तबीयत ठीक नहीं थी तो बहुत सी ऐसी चीजें, पुरानी बातें, कुछ ऐसी बातें निकली, कुछ बात याद आ गई। उस वजह से ना मैं व्लॉग शूट कर रही थी, ना कोई रील्स वगैरह शूट कर रही थी, कुछ भी मन ही नहीं कर रहा था करने का। मन एक्चुअली ऐसे कि मतलब मन है बट कर नहीं रही थी। अभी नहीं, कल, कल नहीं, परसों, ऐसे करते करते 2-3 दिन फिर वही मेरे वेस्ट हो गए ना। अगेन मैं वही पुराने वाले जोन में जा रही थी जो मेरे को नहीं जाना है। तो आज थोड़ा अच्छा लगा, मूड अच्छा था, अच्छा लग रहा था, तो आज भी इतनी रेडी भी दिख रही हूँ आप लोगों को। रील्स वगैरह शूट कर रही थी, आज काफी दिन बाद रील्स शूट करी हूँ। चलिए अब मैं पॉइंट पे आती हूँ, जो बात मैं आप लोगों से करने आई हूँ। जैसे आप सबको पता ही है, मैं सिंगल मदर हूँ ना। और सिंगल मदर की लाइफ इतनी भी इजी नहीं होती है, बहुत सी डिफिकल्टीज होती, बहुत कुछ फेस करना पड़ता है अकेले ही। अकेले ही हर चीज फेस करना पड़ता है। अप डाउन, हर तरीके की प्रॉब्लम, हर चीज आपको अकेले ही फेस करना पड़ता है। और बहुत स्ट्रांगली फेस करना पड़ता है अपने बच्चे के लिए, क्योंकि आप जो सामने अपने बच्चे को देखते हैं ना, तो आप उनके सामने वीक नहीं पड़ सकते। आप अकेले में वीक पड़ जाएंगे, आप अपने मम्मी पापा के सामने, अपने बच्चे के सामने आप वीक नहीं पड़ सकते। सेम चीज मेरे साथ होती है कि बहुत सी ऐसी चीजें ना जो मुझे अकेले हैंडल करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। आई नो, और भी लोग हैं दुनिया में, ऐसे कितने लोग हैं जिनको इससे बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स होंगी, कितनी कुछ बेचारे फेस कर रहे होंगे। मैं समझती हूँ उन चीजों को, बट मुझे ऐसा लगता है मेरी प्रॉब्लम मेरे लिए ज्यादा बड़ी है, क्योंकि मैं इतनी स्ट्रांगली हर चीज नहीं हैंडल कर पाऊंगी ऐसा लगता है। बट धीरे धीरे सब हाँ नहीं करते करते हो ही रहा है। मैं तो माँ हूँ ना, और ये चीज मैं माँ बनने के बाद ही समझ पा रही हूँ। बहुत पहले मम्मी एक बार मुझे बोली थी कि जब तू माँ बनेगी ना तब तेरे को समझ में आएगा कि मैं ऐसा क्यों बोलती हूँ। क्या था, तो एक हमारे कॉलेज की ट्रिप थी, तो मैं मम्मी को बहुत ज्यादा फोर्स करती, मम्मी प्लीज, मम्मी प्लीज, मम्मी प्लीज, मेरे को जाने दो, जाने दो, जाने दो। मम्मी बोलती थी, अरे जमाना बहुत खराब है मुना, तू समझा कर, हर चीज में जिद अच्छी नहीं होती। मैं उनको डायलॉग मारती, हाँ हाँ, पूरा जमाना तो मेरे ही लिए खराब है ना, सब कुछ आप ही की बेटी को होगा, जो होना, मतलब ऐसे लोग बैठे भी हैं तो सिर्फ मेरे लिए बैठे हैं ना। तब मम्मी बोली थी, जब तू माँ बनेगी ना तब तेरे को पता चलेगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। तो सच में अब समझ में आता है कि मम्मी ऐसा क्यों बोली थी उस दिन। जब अपनी बेटी के लिए मैं कोई भी चीज सोचती हूँ, कोई भी चीज उसके लिए देखती हूँ, उसको सेफ देखना चाहती हूँ हर चीज में, तब समझ में आता है कि हाँ, मम्मी इसलिए बोली थी मुझे ऐसा कि तू माँ बनेगी तो पता चलेगा। क्या है, सिंगल मदर की लाइफ बहुत डिफिकल्ट होती है, बहुत ज्यादा। और अपनी बेटी के लिए माँ भी मैं ही हूँ, पापा भी मैं ही हूँ, मैं ही हूँ उसके लिए जो भी। क्योंकि जो पापा हैं, जो नाम मात्र के लिए, सिर्फ नाम मात्र के लिए, या उसके डॉक्यूमेंट्स में, या हम माँ बेटी के पीछे एक टैग लगा हुआ है ना, मिश्रा, दैट्स इट, वहीं तक है। ना अपनी जिम्मेदारी, ना अपने फर्ज, किसी भी चीज से कोई मतलब नहीं है, जितना लोगों को लगता है। क्योंकि अभी जैसे मुझे देखेंगे लोग, है ना, ऑब्वियसली चीज है, मैं रील शूट करके आई हूँ, और अब इस प्लेटफॉर्म में हूँ तो मेरे को उतना प्रेजेंटेबल तो होना जरूरी ही है। वो कुछ लोग नहीं समझेंगे, आई नो, आई अंडरस्टैंड कि जितनी बुद्धि उतना काम, वो मुझे पता है बहुत अच्छे से। लेकिन मैं जानती लाइफ कितनी कितनी डिफिकल्ट है, आज मुझे क्या क्या चीजें फेस करनी पड़ रही है ना, वो सिर्फ मैं जानती हूँ कि मैं अकेले कैसे कैसे फेस कर रही हूँ सारी चीजें, वो मुझे पता है, सिर्फ मुझे पता है, और किसी को नहीं पता। मैं मेरी बेटी के लिए बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं अपने लिए बहुत वीक हूँ, ये सारी चीजें मैं अपने लिए हैंडल नहीं कर पाती। पुरानी बातें कुछ याद आ जाती, कुछ ऐसी चीजें हो जाती है जिनको लेकर के मैं जल्दी स्ट्रांग नहीं हो पाती अपने लिए। मैं मेरी बेटी के लिए बहुत स्ट्रांग हूँ, और बहुत स्ट्रांगली आगे भी मैं उस चीज को हैंडल कर लूंगी। बस आप सबका सपोर्ट चाहिए, जैसे आप सब अभी तक सपोर्ट करते आए हैं, प्लीज ऐसे ही मुझे आगे भी सपोर्ट कीजिए। अभी तक के सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच। आप सब बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं मुझे, मेरे फ्रेंड्स, मेरे
रिलेटिव्स, मेरी फैमिली, मेरे क्लोज वंस बहुत 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 ज्यादा, मतलब जैसा रिस्पॉन्स आप लोगों का मैं देख रही हूँ, मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना, इतना अच्छा लग रहा है। ये 225 सब्सक्राइबर बाहर से देखने वाले, दूसरे देखने वालों को ऐसा लगेगा कि कौन सी बड़ी बात है, पर मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। एक एक सब्सक्राइबर बनना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। सब्सक्राइबर बनने से ज्यादा मुझे खुशी होती है कि चलो किसी को तो मैं पसंद आ रही हूँ, मेरी चीजें पसंद आ रही हैं लोगों को, ये चीज मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। एक एक सब्सक्राइबर जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, हम दोनों बहन बात करते हैं कि एक सब्सक्राइब फिर बढ़ा, फिर एक सब्सक्राइबर बढ़ा, फिर एक सब्सक्राइबर बढ़ा, मतलब एक अंदर से इतनी खुशी होती है ना ये चीज देख करके। इसलिए थैंक यू सो मच, आप सभी को थैंक यू सो मच। बस ऐसे ही आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए आगे भी। क्या है, हर चीज मुझे अकेले करनी है ना। और जो मेन मुद्दा है वो ये है कि इस प्लेटफॉर्म से मुझे अर्न करना है, अर्न मतलब पैसा, है ना, पैसा। और पैसा कितना इम्पोर्टेंट है ना, ये आज मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता, क्योंकि पैसा कुछ लोगों के लिए इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना, कि वो अपने बीवी बच्चे को भी छोड़ देता है पैसों के लिए, घर के लिए, हिस्से के लिए, जायदाद के लिए। तो हाँ, वही पैसा मुझे मेरी बेटी के लिए करना है, मेरे लिए करना है, क्योंकि मैं खुद कुछ करूंगी तो मैं बेटी के लिए कर पाऊंगी, और बेटी के लिए कुछ करूंगी तो मम्मी पापा के लिए कर पाऊंगी, क्योंकि मेरे पापा मम्मी हैं, मेरे पापा है मेरी बेटी के लिए सब चीज करने के लिए, किसी चीज की कमी नहीं है। बट मैं ये चाहती हूँ जब मेरे पापा मेरी बेटी मेरे लिए कोई कमी नहीं रख रहे, तो मैं भी उनकी कुछ छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरी करूँ अपने से खुद कुछ करके, है ना। अब कुछ लोग बोलेंगे, जैसे मुझे और भी लोगों ने बोले कि तू जॉब कर ले, है ना, जॉब कर ले, जॉब इजी है, जॉब कर ले, तू हो जाएगा, एज अ अर्निंग पर्पस, है ना, कि आप अगर अर्न करना चाहते हो पैसे, पैसा है ना, पैसे के लिए तो तू जॉब कर ले। जॉब कर ले बोलना आसान है, जॉब मिल जाना बहुत मुश्किल है, और जॉब के साथ साथ 1.5 साल की बेटी को मैनेज करना बहुत मुश्किल है। ये चीज कोई समझ नहीं पाता, बोलना बहुत आसान है, जॉब करना मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि मैं सिंगल मदर हूँ, मैं अपनी बेटी को छोड़ के नहीं जा सकती, है ना। मैं नहीं ऐसा नहीं है, बहुत सी मजबूरियों में बहुत सी ऐसी मदर्स हैं जो जाती हैं अपने बच्चों को छोड़ के, भगवान ऐसी मजबूरी किसी को ना दे। बट बोलते हैं हालात के आगे कोई जीत नहीं सकता, तो वो लोग भी बेचारे कर रहे हैं, और मैं चाहती हूँ कि मैं ना जाऊं, मेरी जॉब ही यही है, मतलब इस प्लेटफॉर्म को मैं अपना जॉब, अपना बिजनेस मान के स्टार्ट की थी, कि मैं बस इसी चीज पे रहूं। हर जगह ये चीज नहीं है कि वर्क फ्रॉम होम मिले, और मुझे वर्क फ्रॉम होम ही चाहिए था, क्योंकि मैं मेरी बेटी से दूर नहीं जाना चाहती। मुझे मतलब ऐसा है कि 24 घंटे मैं मेरी बेटी के साथ रहना चाहती हूँ, उसके पास रहना चाहती हूँ, हर एक एक्टिविटी उसकी मैं खुद से देखना चाहती हूँ, वीडियोज में या फोटोज में नहीं, सामने देखना चाहती हूँ मेरी बेटी के हर एक एक्टिविटी को। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं कभी लेट से उठती हूँ या सोई रहती हूँ, और ये अगर कोई एक्टिविटी कर लेती है ना मेरी बेटी, वो मुझे बहुत अखरता है कि अरे मैं ये चीज क्यों नहीं देख पाई, बाद में वीडियोज में, फोटोज में देख रही हूँ, तो वो नहीं अच्छा लगता। मुझे वो चीज बहुत अखर जाती है, क्योंकि मैं आपको पहले ही बताई हूँ कि मैं ओवर थिंक करूँ, मुझे फिर वो पूरे दिन चलता रहेगा दिमाग में, अरे मैं मेरी बेटी का फर्स्ट स्टेप नहीं देख पाई, मैं आज मेरी बेटी की एक्टिविटी नहीं देख पाई, तो वो बाद में मुझे अखरे। उससे अच्छा मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मैं ये चीज कर सकती हूँ, ये मेरे लिए जॉब ही है, ये मेरे लिए जॉब है, दुनिया की नजर में कुछ भी हो, मेरे लिए मेरी जॉब है, मेरा बिजनेस है, मेरा। देखिए आज मैं रील्स वगैरह के लिए रेडी हुई हूँ, रील्स शूट करना था, मतलब 2-3 दिन, जैसे मैंने बताया 2-3 दिनों से मैं नहीं कर रही थी, इसी जोन में थी कि नहीं मेरे को नहीं करना है, अभी मन नहीं कर रहा है, बाद में करूंगी, थोड़ा रुक के करूंगी, ऐसा करते 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 आज 2-3 दिन बीत गया, तो आज मैंने सोचा नहीं, आज रील भी मुझे शूट करना है, एंड ब्लॉग, तो ये प्रॉपर ब्लॉग नहीं बोलूंगी, आज मैं आप लोगों से बात करने ही आई हूँ, कि कल से मेरा प्रॉपर व्लॉग आएंगे सारे, मैं अपने डेली रूटीन्स आप लोगों को बताऊंगी, सारा कुछ जो मुझसे हो सकेगा मैं आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगी। बस आप लोग ऐसे ही सपोर्ट कीजिए। थैंक यू अगेन, आप लोगों ने जितना सपोर्ट किया वो बहुत है मेरे लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय। प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल।